आपको कभी भी एग्जिट करना है कवर ऑर्डर से, तो देखिए यहाँ पे दो, आप एमआईएस ऑर्डर में यहाँ से एग्जिट कर लेते थे, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ से गए, यहाँ से एग्जिट किया आपने, देखिए एग्जिट ब्रैकेट ऑर्डर ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर बुक। कवर ऑर्डर को हमेशा जो है आप यहाँ से जाकर आप यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते थे। एमआईएस ऑर्डर में आप यहाँ से एग्जिट कर रहे थे ना, याद है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एग्जिट हाँ किया। कवर ऑर्डर में आप हाँ हमेशा यहाँ जाएंगे, ऑर्डर में जो ट्रिगर चल रहा है ना, इसको यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, तो आप एग्जिट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, बहुत इजी सर, स्टफ है कवर ऑर्डर में जी। थोड़ा सा सर बता दीजिए, कवर ऑर्डर मतलब क्यों होता है? स्टॉप लॉस एक साथ लगा देते हैं हाँ, इसलिए कवर कवर ऑर्डर है। ऑर्डर एमआईएस ऑर्डर में ऐसा है कि आप चाहे तो स्टॉप लॉस नहीं लगाइए, ठीक है। एमआईएस ऑर्डर में हाँ आप चाहे तो स्टॉप लॉस नहीं लगाइए, लगाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो आपका जब तक पैसा है तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ आपको स्टॉप लॉस हाँ मैनुअली लगाना पड़ेगा, लेकिन कवर ऑर्डर में क्या है कि आपको स्टॉप लॉस डालना ही डालना है। आपने यहाँ पे अच्छा बाई अगर किया तो 709 जी 70 पे बाई किया, तो आपका स्टॉप लॉस जब तक देंगे नहीं तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा नहीं, यानी कि कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस डालना जरूरी होता है। ओके सर। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कवर ऑर्डर ही लेता हूँ अगर मैं इंटरडे ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें स्टॉप लॉस साथ में जाता है। और कवर ऑर्डर में आप टारगेट नहीं लगा सकते, जैसे एमआईएस ऑर्डर में आपने टारगेट लगा दिया था, टारगेट भी लगाया था, स्टॉप लॉस भी लगाया था, इसमें आप टारगेट नहीं लगा सकते, आपको हमेशा मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा। तो सर कवर ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस भी नहीं डलता ना? ट्रिगर प्राइस भी नहीं डलता, सीधा स्टॉप लॉस डलता है। सर किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाय कर जी, किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करना अच्छा क्वेश्चन है। तो पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था, देखो मैंने मार्केट प्राइस पे बाय किया था, अब आप मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना चाहते, आप लिमिट डालेंगे और अपना प्राइस यहाँ डाल देंगे। अभी 709.80 चल रहा है, मान लीजिए आप 709.50 से बाय करना चाहते हो, 709.50 पे प्राइस डाल देंगे, 709.50 जाए तब मेरा बाय हो जाए, राइट। और स्टॉप लॉस क्या डालेंगे, 709.50 पे अगर बाय करें तो एग्जांपल दीजिए 708 रुपए का स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं, तो आपने स्टॉप लॉस 708 रुपए का डाल दिया, यहाँ पे बाय कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दो ऑर्डर पेंडिंग शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे बाई ऑर्डर कितना 705 709.50 पे आपने बाई करने के लिए डाला था, ये पेंडिंग शो कर रहा है, और स्टॉप लॉस भी देखिए 708 रुपए का आपका पेंडिंग शो कर रहा है, राइट। अब जैसे मार्केट 709.50 पे जाएगी, ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये ऑर्डर स्टॉप लॉस आपका लगा रहेगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिव रहेगा फिर, समझ गए? हाँ सर ठीक है, तो ये कवर ऑर्डर है, बहुत इजी है। कवर ऑर्डर में क्या होता है, कवर ऑर्डर में कि ये कौन क्या क्या है, कवर ऑर्डर की जो है दिक्कतें क्या क्या है कि आप मार्केट प्राइस से ऊपर सेल नहीं कर सकते हैं, और मार्केट प्राइस से सॉरी मार्केट प्राइस के नीचे सेल नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस के ऊपर बाय नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते। जैसे अगर आप चाहे कि हम 712 पे बाई करें, 710 चल रहा है, आप चाहते हैं कि हम 712 पे बाई करें, तब आप नहीं कर सकते कवर ऑर्डर में। आप 412 डालेंगे तो 710 पे भी एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप 712 पे बाई करना चाहते हैं तो आप जाना होगा आपको हमेशा एमआईएस ऑर्डर पे, और स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर डालना होगा 712 का। अब देखिए, अब ठीक है सर। 712 का मैंने स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर डाल दिया यहाँ पे, तब जो है यहाँ पे आप देखिए 712 जाएगा, तभी ये देखिए एक ऑर्डर एमआईएस में एमआईएस ऑर्डर देखिए, प्रोडक्ट टाइप एमआईएस डाला होगा 712 पे, आपका बाई ऑर्डर एक्टिव हो गया। लेकिन अगर आप 710 चल रहा है, 712 पे बाई करना चाहते हैं, तब आपको एमआईएस ऑर्डर में ही बाई करना होगा, कवर ऑर्डर में आप बाई नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर 710 चल रहा है और आपको सस्ता बाई करना है, 709.50 पे जैसे कि मैंने बताया तो बाई करना है, तब आप यहाँ पे कवर ऑर्डर डाल सकते हैं, क्योंकि आपको सस्ता बाई करना है। ये लाइफ का नॉर्मल रूल है, आप सस्ता बाई करना चाहते हैं तो अपना बिड आप डाल सकते हैं। कोई बंदा 50 लाख में फ्लैट में बेच रहा है, अगर आप उसको 45 लाख में खरीदना चाहते हैं, तब अपना बिड आप डाल देंगे 45 लाख में बिड है। लेकिन अगर कोई 50 लाख पे बेच रहा है और 55 लाख पे उसको बाई करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, वो और सस्ता आपको बेच रहा है, तो 55 लाख का बिड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिड जो है 55 लाख बदले 50 पे एग्जीक्यूट कर देगा। बोला 55 में तुम खरीदो तो 50 में ले लो, मेरे से 50 में बेच रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, राइट। तो अगर आपको सस्ता खरीदना है, प्राइस जो चल रहा है उसके नीचे खरीदना है, तो आप कवर ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर खरीदना है तो हमेशा एमआईएस ऑर्डर ही सिर्फ डालेंगे। और कवर ऑर्डर में हमेशा स्टॉप लॉस साथ जाता है। कवर ऑर्डर भी दो तरह का होता है, मार्केट प्राइस से भी डाल सकते हैं और अपना प्राइस भी आप डाल सकते हैं, नीचे का प्राइस बाई करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है ऑर्डर करने में, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, एक एक ऑर्डर लेके प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए जैसे एग्जांपल लीजिए, अब ये 709 जी बताइए। सर कवर ऑर्डर में ना स्टॉप लॉस मांगता है सर, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर के जब कवर ऑर्डर मांगते हैं उसमें स्टॉप लॉस मांगता है सर ये। हाँ, कवर ऑर्डर में हमेशा स्टॉप लॉस डाले मांगेगा। देखिए मैं फिर से सारा सर एक स्टॉप लॉस आंसर क्या डाले उसमें?
स्टॉप लॉस क्या डाले ये पूछ रहे हैं। जी स्टॉप लॉस हमेशा वही डालेंगे ना जो पिछला स्विंग लो है। एग्जांपल ये HCL टेक है, ठीक है, मैं इसी पे बता देता हूँ फिर से। मैं कवर ऑर्डर पे मैं देखिए मैं बिल्कुल ट्रेड कर रहा हूँ कवर ऑर्डर, ठीक है। HCL टेक मैंने ये चार्ट ओपन किया, ठीक है, ये चार्ट है। अब देखिए, अब मुझे लगता है कि ये बाई है। अगर मैं यहाँ पे बाई करूंगा तो स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे होगा 708.35 का, ठीक है। मैं जाऊंगा यहाँ पे और मैं बाई करूंगा कवर ऑर्डर पे। मैं यहाँ गया, कवर ऑर्डर डाला मैंने। मार्केट पे बाई करना चाहते हैं तो जो प्राइस चल रहा है उसी पे हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं मार्केट पे ही बाई कर रहा हूँ और 708.50 का स्टॉप लॉस डाल देंगे। 708.50 जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे, देखिए फिर से मैं देख लेता हूँ। यहाँ स्टॉप लॉस था 708.25। नहीं नहीं सर, ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है ना सर, ये हाँ हाँ, इसमें जब कवर ऑर्डर लेते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस मांगता है। मैं समझा नहीं। ये आप बोल रहे हैं सर स्टॉप लॉस ऑर्डर खोलिए पहले। बाई किया, स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने खोल दिया, चलिए खोल दिया मैंने। सर इसमें कवर ऑर्डर पे आएंगे ना। अब इसमें कवर ऑर्डर पे आप आ गए तो आप फिर से वहीं पे आ गए। हाँ, आप फिर से कवर ऑर्डर पे आ गए। तो ये देखिए इसमें जो है ना, अब देखिए अब अच्छा, वो स्टॉप लॉस मार्केट में मांगता है, ठीक। हाँ, स्टॉप लॉस ये मार्केट पे आ गया ना। देखिए फिर से स्टॉप लॉस आएगा, लिमिट पे आएंगे तो देखिए फिर से वही आ गया। आप प्राइस डालिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालिए। आप सर एक बार मार्केट इसको पे सेल करना जरा। चलिए मैं सेल करता हूँ। मान लीजिए मुझे HCL सेल करना है तो मैंने सेल किया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप 710 पे सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 710 के ऊपर होगा, क्योंकि आप सेल तभी कर रहे हैं जब आपको मार्केट नीचे जाती दिख रही है। मान लीजिए 712 आपका स्टॉप लॉस है, 712 डाल दिया आपने। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर पे ही गए सर हम इससे। स्टॉप लॉस ऑर्डर इसके कवर ऑर्डर पे जाएंगे सर। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, कवर ऑर्डर और यहाँ आप यहाँ जाइए या फिर डायरेक्ट, ये बात वही है। चलिए ठीक है, मैं कवर ऑर्डर पे आ गया, ठीक है। अब फिर मैं कवर यहाँ ऑर्डर पे ना, जैसे कि मुझे मान लीजिए ये चल रहा है, क्या नाम, ये शेयर चल रहा है 710 पे, ठीक है सर। अब मुझे खरीदना है या बेचना है 708 पे। क्या खरीदना है बेचना, कोई एक बात बताइए आप। हाँ सर, बेचना है मान लीजिए 708 पे। 708 पे बेचना है, यानी कि जो प्राइस चल रहा है 710 चल रहा है और आप 708 पे बेचना चाहते हैं, यानी कि महंगा बेचना चाहते हैं, राइट। सर सस्ता मतलब मैंने, बेचना चाहते हैं। हाँ सर मैं सस्ता बेच। तो अब आपको अगर सस्ता बेचना चाहते हैं तो आप उल्टा दुनिया के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दुनिया हमेशा महंगा बेचना चाहती है, राइट, और आप सस्ता बेचना चाहते हैं। तो नहीं सर, ये बाई साइड की बात कर रहा हूँ। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलिए मैं बाई कर देता हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे सही तभी मैं सही आंसर दूंगा, नहीं तो वरना मैं तो बहुत सही बात बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है। वरना तो सर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। राइट, अब देखिए अब आपको बाई करना है, 710 चल रहा है, 708 पे बाई करना है जी, यानी कि आप बिल्कुल दुनिया के साथ चल रहे हैं, हर कोई सस्ता बाई करना चाहता है। तो आप कवर ऑर्डर में बाई कर सकते हैं। आप कवर ऑर्डर में गए और आप लिमिट पे गए और 708 पे आपने बाई कर लिया। अगर 708 जाएगा तब बाई होगा, लेकिन साथ में आपको ये भी पूछना है कि अब अज्यूम कीजिए कि 708 पे आपने बाई कर लिया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये बताइए कितना स्टॉप लॉस डालेंगे आप। 711 का डालेंगे सर। भाई आप 708 पे बाई कर रहे हैं तो 711 अगर गया तो नहीं सर, वो तो आ जाएंगे ना, टारगेट हो जाएगा वो तो मैंने ऐसी हाँ टारगेट हो जाएगा। तो सर 706 का मान लीजिए डालेंगे, कम डालेंगे ना स्टॉप लॉस। आप हमेशा ये सोचें कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा लॉस के सिचुएशन में होता है, इसका नाम ही है स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस हो आपका। 708 पे आप बाई कर रहे हैं अगर, तो आपका लॉस कब होगा, जब 708 के नीचे जाएगा, तो स्टॉप लॉस 708 के नीचे रहेगा ना, 706 का स्टॉप लॉस आप डालेंगे। तो आप यहाँ पे बाई कर दीजिए। अब देखिए आपको ऑर्डर का पेंडिंग शो करेगा। 708 अगर जाता है, 708 अगर जाता है तो आपका बाई हो जाएगा, राइट, और 706 अगर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा लॉस में। तो और फिर जिस प्राइस पे अपन, जी बताइए। और सर जैसे हमने 708 पे एंट्री ले ली, बाई कर लिया, 706 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, अब जाता गया और हमको लगा कि अब यहाँ तक ठीक है, अब यहाँ हमको सेल कर देना चाहिए, तो फिर वहां पे सेल कर देंगे प्रॉफिट में। जैसे 708 में आपने बाई किया, आपका बाई करते ही 706 का स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, ये 711 चला गया, राइट। हाँ हाँ हाँ,
तो क्या होगा, आपका पोजीशन में यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो कर रहा होगा, राइट। आप ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो आपका ये वाला ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो चुका है ऑलरेडी, ये तो शो नहीं कर रहा होगा, फिर हाँ। ये शो करेगा, राइट, स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर, सेल ऑर्डर। तो आप यहाँ जाएंगे और हाँ। यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे। ओके। तो ये 706 यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन चूंकि आप मार्केट अब यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं तो 711 जो भी यहाँ पे प्राइस चल रहा होगा 711 का, उसी पे एग्जिट हो जाएगा। जी ठीक है सर। ठीक है, तो आप सोचिए ये आप हमेशा कंफ्यूज नहीं हुई, बताइए सर एक बैंक निफ्टी में पोजीशन फंसी हुई मेरी, क्या करूँ सर मैं? क्या किया आपने, बताइए। 22,400 की सर मैंने कॉल ले रखी है 186 रुपए पे। 22,400 का कॉल लिया है आपने 186 रुपए पे। जी सर। कब लिया था और आपने? 176 चल रहा है सर, ये ऐसा लिया था मैंने जब इसने ब्रेकआउट दिया था ना सर, उसके बाद फिर लिया था सर। ब्रेकआउट के बिल्कुल लगभग टॉप पे ही है सर। ये टाइमिंग आएगा सर इसका 10:27 मिनट। 22,400 का कॉल आपने लिया है। कितने बजे लिया था आपने, टाइम बताइएगा एक बार। 10:27 मिनट। तो आप तो प्रॉफिट में होंगे थोड़ा सा अभी। सर 10 रुपए का लॉस दिखा रहा है। चलिए वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट के एंगल से, यहाँ पे आपने इसको बाई किया था 10:27 में, ठीक है। जी ब्रेकआउट दिया था ना सर इसने, तब लिया था। यहाँ पे देखिए यही होता है, जैसे मैं आपको ये चीज बता रहा था कि यहाँ पे आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। आप अगर आपने ऑप्शन का ट्रेड की तो आपको पता है कि कॉल बाई करते वक्त या ऑप्शन बाई करते वक्त हमेशा जो है मार्केट आपके अगेंस्ट हो जाती है, क्योंकि टाइम वैल्यू इसमें खत्म होता है। तो मैं आपको इस सिचुएशन में ये बोलूंगा, मैं आपको इस सिचुएशन में ये बोलूंगा कि आप अपना टारगेट लगा लीजिए। 180 पे लिया था ना आपने? 186 पे सर। 86 पे थोड़ा सा महंगा ले लिया आपने। बिल्कुल टॉप पे लिया सर, वो ब्रेकआउट दिया था, मुझे लगा अब इसके बाद ऊपर जाएगा। इसीलिए जो है मैं ऑप्शन बाइंग पे यकीन नहीं रखता हूँ। ये यही होता है, ऑप्शन बाई कीजिएगा। यही अगर आप आस्था में ट्रेड करते और आपने क्या किया होता है, आपने अभी जाइए, अभी आप ट्रेड में रहिए नहीं, और आपने 22,400 का कॉल बाई करने के बजाय 22,400 का पुट सेल कर दिया रहता है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ 22,400 का पुट, यही है, यही वाला है ना 22,400 का पुट, ये देखिए ये 22,400 का पुट है। बात तो सेम है, या तो कॉल बाई कीजिए या पुट सेल कीजिए। आपने पुट सेल कर दिया रहता है। और 10:27 में देखिए आपका मैं चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सेल किया रहता, राइट, यहाँ पे 10:27 पे यहाँ सेल किया रहता, और आपने मान लीजिए 180 पे भी सेल किया रहता, ठीक है। तभी भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहते हैं, क्योंकि एक मिनट ब्रेकआउट दिया नहीं, 22,400 पे रेजिस्टेंस ले दिया है। सर ये जो कैंडल है ना, ये वाली 10:12 की जो कैंडल है ना सर, हाँ, इसका ब्रेकआउट पे आपने लिया 10:11 कैंडल को, जैसे इसने ब्रेक किया, एक मिनट रुकिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, आप सही है तो देखिए मुझे इन्हीं सब चीजों से ना थोड़ा सा डर लगता है। ये देखिए, ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो ये किधर जाएगा मार्केट को समझ में आ नहीं रहा है। अभी आपसे पूछता है। हाँ रुकिए, मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए।
लेकिन दिक्कत क्या क्या, जितना वेट करेंगे उतना जो है उल्टा जो है टाइम वैल्यू आपके उल्टा जाएगा। प्रीमियम कम होगा सर, क्योंकि कल प्रीमियम, एक्सपायरी है। हाँ कल एक्सपायरी, अब तो थोड़ी देर के बाद में प्रीमियम बहुत तेजी से टिके होगा, टिकेगा ही नहीं। आप टिके थोड़ा, मैं देख रहा हूँ कि शायद ये आखिरी से उठ जाए, राइट। क्योंकि सर इसकी ईएमआई लाइन जो दिख रही है ना, वो एक ट्रेन लाइन की तरह चल रही है सर इस वक्त। भाई मंडे आपने यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं से वॉल्यूम आता भी नहीं दिख रहा है मुझे। गलत टाइम पे ले लिया सर मैंने। नहीं गलत टाइम, ब्रेकआउट तो उसने दिया था, लेकिन यही है कि आज सिर्फ अगेंस्ट में एक ही चीज है, वो स्ट्रेट, वो स्ट्रेट करने का मार्केट होता नहीं है। गया सर नीचे। रुकिए रुकिए, स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं होगा। नहीं सर, एमआईएस में है। मैं तो बोलूंगा कर जाइए एग्जिट, 165 के आसपास कर दिएगा एग्जिट। आए तो पहले कैपेसिटी तो लग ही नहीं रहा सर, अब आएगा। नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा सर, ये इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स जो होता है, विक्स कोई भी, इंडिया विक्स नहीं, विक्स जो वर्ड है, ये ये जो है वोलेटिलिटी को नापने का एक इंडेक्स है मोहित जी। इंडिया विक्स जो है ये वोलेटिलिटी को नापता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अब तक को जो सबसे, यार आप एग्जिट करने को मैं बोलूँ वही मैं सोच रहा हूँ, जो विक्स अगर बहुत हाई है ना, एग्जांपल लीजिए अगर विक्स 30 के आसपास में है तो मार्केट को वोलेटाइल कहा जाता है। जब ये कोरोना का टाइम चल रहा है तो इंडिया विक्स अपने लाइफ टाइम के हाई होगा, 85 पर ट्रेड कर रहा है। विक्स जितना हाई होगा, ऑप्शन बायर को उतना ही मुश्किल होगा, उतना ज्यादा जो है प्रीमियम महंगा होता जाता है। मैं बोलूंगा निकल जाइए, ठीक है। इसका प्रीमियम देखिए बहुत फास्ट हो रहा है, टाइम वैल्यू बहुत तेज गिर रहा है। उसके रीजन ये है कि देखिए ये प्राइस देखिए, ये काफी अच्छा ऊपर गया है अभी, और ये देखिए ये भी वहीं पे है। एक मिनट, ये कहाँ गया ये चार्ट मेरा, ये रहा, ये देखिए ये लगातार ऊपर जा रहा है। 1 मिनट का चार्ट ये भी है, 1 मिनट का चार्ट ये भी है, ये रुका हुआ है, टाइम वैल्यू जा रहा है, एग्जिट कर जाइए अब आप। और मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप लोग जो है इसमें ट्रेड नहीं कीजिए, ऑप्शन बाइंग में ट्रेड नहीं कीजिए, स्पेशली जो है वेंसडे फ्राइडे, स्पेशली जब पीएम डीके का टाइम है, इसी को आप सेल कर देते हैं तो आपका इतना तेज लॉस नहीं होता कम से कम। 165 आना तो चाहिए एक बार, या आपके अंदर थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं आप, 149 का। 158 चल रहा है सर, 720 रुपए का लॉस दिखा रहा है। कर जाइए, एग्जिट कर जाइए आप। सर हाँ हो जाइए, कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ये खत्म हो गया ऊपर जाना इसका। अगर ये रुकता भी है ना यहाँ पे, अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अगर ये रुकता भी है तो ये रुकता भी है तो आपका, उसके बाद ऊपर उठता है ना यहाँ से, तो आपका प्रीमियम डीके हो चुका होगा ऑलरेडी वहाँ पे, राइट। एसबीआई सर डिलीवरी में ले सकते हैं क्या, एग्जिट कर गया मैं इससे? एसबीआई जी सर, डिलीवरी में ले सकते हैं क्या सर? वो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
198 पहुंच गया। अच्छा, कल ये 192 पे था। बहुत बढ़िया। मत लीजिए, और ये 200 रुपए 200 इसका रेजिस्टेंस है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पे। तो देख रहे हो, मैं 200 पे है इसका ना। अगर आपको डिलीवरी में लेना है तो मैंने 2-4 दिन पहले 2-4 स्टॉक दिए थे ग्रुप में। जी सर। ये देखिए, इसका ये जो एरिया है ना, आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आप तैयार रहिए इस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए। अच्छा सर, क्योंकि सर इसका 203 204 तक का मुझे टारगेट दिख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज मैं ही बोल रहा हूँ। तो 2-4 रुपए के लिए आप ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डिलीवरी में लीजिएगा, इंटरडे में नहीं लीजिएगा उसको। हाँ सर, डिलीवरी भी लेंगे। इंटरडे में उसमें मूवमेंट नहीं होती है। अब देखिए, मुझे बड़ा अफसोस लग रहा है, आपने देखिए, आपने एग्जिट कर दिया, सही किया ना? देखा आपने? देखा नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था। सर लेकिन बहुत कुछ न्यूज़ फॉल वगैरह हुआ इसलिए इस तरीके से फॉल हुआ है। नहीं, मार्केट फॉल नहीं हुई है। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। ठीक है, इसको मैं फिर से वापस लगाता हूँ 1 मिनट पे। अच्छा, मार्केट भी गिरी है। हाँ। फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा, या फिर कोई ना कोई बैंक गिरा होगा। किसी बैंक का रिजल्ट था क्या आज? किसी बैंक का कि रिजल्ट सर होगा ये यार। कैसे पता चलता होगा कि ये किस रीजन से हुआ ये है? आपको हमेशा जो है एक्टिवली वॉच करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको हमेशा ये देखिए, ये ब्लूमबर्ग ओपन करके रखिए। ठीक है, जी। इसके अलावा आप देखिए, मेरे पास 2-4 और वेबसाइट है। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल, इसको ओपन करके रखिए। ठीक है, और सुबह का न्यूज़पेपर पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स, और उसमें देखिए कि आज कौन कौन से स्टॉक, आज जो है क्या क्या होने वाला है। सुबह सुबह न्यूज आता है क्या, प्रधानमंत्री जी बोलने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोलने वाला है। ठीक है, किसका किसका रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए, ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, आपको अच्छे से मन लगा के करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ये देखिए, एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको। रिजल्ट स्टॉक कहाँ है यार? ये देखिए, ये रिजल्ट स्टॉक में। आज मुझे फाइनेंस का रिजल्ट है। हाँ, यहाँ पे आप जाकर देखिए कि आज किसका किसका रिजल्ट है। किसी बड़े बैंक का रिजल्ट है क्या? अगर बैंक का रिजल्ट है, इसका मतलब कि आज जो है मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगी। सर लेकिन वो तो अपने टाइम पे ही फ्लक्चुएट करेगा ना, जिस टाइम पे उसका रिजल्ट अनाउंस हो। जिस टाइम पे रिजल्ट होगा, इसीलिए आपको करना क्या है, आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से दोबारा सेल साइड जाया जा सकता है, लेकिन आपका लॉस हो चुका है, अभी रुक जाइए आप। क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर उठ सकता है? इसलिए इसका लो ब्रेक किया है, लो पे ये आया हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, अब ये लो ब्रेक करता है, तो आप फिर से आप सेल साइड जा सकते हैं, ये अगर लो ब्रेक होता है तो। मार्केट ने कल भी ऐसे बढ़ाया सर। आज मैंने कल ना अच्छा खासा सर वो लिया था कॉल, और उसने इतना परेशान किया, मैंने एग्जिट हो गया रेट टू रेट, और बाद में उसके आधे घंटे बाद ऐसा तक भागा। हाँ, वो 130 पे मार्केट खुली ना, उसके बाद। आपने आज जो ट्रेड लिया था ना, मैं आपको मोहित जी फिर से बोलूंगा, अभी जो आपने कॉल जो बाई किया था ना, वो सही बाई किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लॉस हुआ, ये चलिए ठीक है, ये यहाँ से ये नीचे गिर गया, लेकिन ये अगर जब ये भागता तो भागता भी बहुत तेजी में है, जैसे यहाँ पे भागा था ये। हाँ सर, ब्रेकआउट देते तो बढ़िया थे। ये बढ़िया ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो बात यही है कि मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको लगभग सब बात बता दी है, लेकिन बात ये है कि आपको याद होनी चाहिए वो चीज। मैंने क्या कहा है कि आपको एक लॉस हो तो आपको घबराना नहीं है, और एक प्रॉफिट भी हो तो खुश नहीं होना है। उसका रीजन आपको पता है कि आपका ओवरऑल जो है, आपका आपका जो है वो हफ्ता प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तब जो है आपका जो है पोर्टफोलियो का साइज बढ़ेगा। और दूसरी बात मैं फिर से बोलूंगा, ये मेरे भी समझ के बाहर होता है, ये ऑप्शन बाइंग में मेरा भी कभी पैसा नहीं बना है, अच्छा पैसा। होता है क्या, एक ऑप्शन मैं बाई करता हूँ, वो फिर टाइम वैल्यू उसका डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन बाई मैं करता हूँ सिर्फ सिर्फ मंडे को और फ्राइडे को, क्योंकि मंडे और फ्राइडे को टाइम डीके स्लो होता है, और स्पेशली पर वेंसडे सर को उसमें वॉल्यूम कम रहता है। क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। हाँ सर, उसमें मार्केट ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहती। मार्केट वोलाटाइल टाइम तो नहीं डीके होती है कम होता है लेकिन। जी, मार्केट उस दिन वोलाटाइल नहीं होती है, लेकिन उस दिन जो है आपका जो प्रीमियम डीके का जो रेट होता है ना, वो कम होता है। देखिए, मैं ऑप्शन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ सही सही दे रहा हूँ,
लेकिन मैं बोलूंगा कि उस दिन जो जो ऑप्शन जो प्रीमियम का डीके होता है ना, ऐसा नहीं कि आधे घंटे में अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गई है तो आपका ऑप्शन भी 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो रुकता है, वो होल्ड करता है, वो आपको निकलने का मौका देता है। लेकिन स्पेशली वेडनेसडे और थर्सडे को तो मार्केट में कुछ ज्यादा पता ही नहीं चलता है कि कहाँ ये इतनी तेजी से प्रीमियम क्यों चल रही है। थर्सडे को मैं ऑप्शन बाइंग पता है कौन सा करता हूँ, मैं थर्सडे को ऑप्शन बाइंग का पोजीशन दूंगा वो जिसको 0 to हीरो कॉल कहते हैं कि बिल्कुल आउट द मनी का ले लो, और मार्केट अगर मूव हुई आपके डायरेक्शन में तो फिर अच्छा पैसा देकर जाएगी। उस टाइप का कॉल आप ले सकते हैं, बिल्कुल आउट द मनी का स्पीड सकते हैं। मार्केट ऊपर दिख रही है तो कॉल ले लीजिए, पुट ले लीजिए 500 400 500 पॉइंट ऊपर का। बिल्कुल, और दोनों ले लीजिए, कॉल पुट दोनों लेके छोड़ दीजिए। और मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत लोगों ने इसमें पैसा बनाया है और अच्छा पैसा बनाया हुआ है। आप ले लीजिए, आपको महीना में 3 बार लॉस होगा, ठीक है, दोनों जीरो हो जाएगा, कॉल भी जीरो, पुट भी जीरो हो सकता है। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो जिस हफ्ते में वो सारा का सारा एक दिन कवर कर देगा। एक प्रॉफिट जो है पीछे का सारा लॉस कवर कर देगा और ओवरऑल प्रॉफिट ठीक है। इसको 0 to हीरो कहते हैं, तो उसको बाइंग कहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं ऑप्शन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलूंगा कि आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो, वरना स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी में कम कीजिए। करना भी है तो आप एक काम कीजिए, आस्था में अकाउंट खोल लीजिए या फिर एलिजिबल में खोल लीजिए, जहां तक ठीक लगता है वहां पे सेलिंग कीजिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे। क्योंकि सर मैं जब से अब तक आपके साथ जुड़ा ना, अब तक बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया हूँ, शेयर पे नहीं किया। शेयर में कीजिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बैंक निफ्टी में लोग इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि रिसर्च नहीं करना पड़ता है, तो वॉल्यूम रहता है सर, वॉल्यूम भी होता है और रिसर्च नहीं करना पड़ता है। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि शेयर में आपको ट्रेड करना तो एक दिन पहले शेयर निकालने होंगे, वॉल्यूम देखना होगा, फला फला करना पड़ेगा। एनीवेज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए। आप लोग को मैं मोहित जी और बाकी जितने लोग हैं, ये मैं प्री अनाउंसमेंट करता हूँ कि अगर आप लोग के पास पैसा है तो पैसा थोड़ा बचाइए। अभी मैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर में बहुत जल्दी जो है मैं आप लोग को कॉल दूंगा। वो कैसी कॉल होगी पता है, वो 3 महीने की कॉल होगी। यानी कि मैं आपको बोलूंगा कि काम कीजिए, मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ, ठीक है। उसमें मैं जैसे उसमें लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, जैसे वो हेज फंड वाले करते हैं या ये बैंक जो ट्रेड करते हैं वो करते हैं, कि आपको लॉन्ग भी हो आप शॉर्ट भी हो, मार्केट जिधर भी जाए एंड ऑफ द डे प्रॉफिट आपका ही होगा, ठीक है। छोटा प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, ये बात की बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे प्रॉफिट आपका ही होगा। तो वो पोर्टफोलियो मैं आप लोगों को बनवाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए, तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों जाना होगा। तो पैसा उसको बचा के रखिए, हम देंगे इसके बारे में। एक मेरा सर डिलीवरी में ना IRCTC पड़ा है सर। अच्छा, वो मैं 880 से खरीदता हुआ आया था, उसका पीछा करते करते अब तो शेयर हो गए थे सर 1500 रुपये तक। और वो गया था 1900 रुपये भी। वो लॉकडाउन लगा सर, वो घट नीचे आया। अब उसमें क्या करें? आपने एग्जिट नहीं किया है अभी? नहीं सर। कितना टोटल, कितना क्वांटिटी है? तो एवरेज प्राइस क्या है आपका? 1572 है सर। अच्छा, एवरेज प्राइस भी 1572 है आपका? हाँ सर, मैं 880 से इसको एवरेज करता था 10-10 शेयर पीछे लेके, और ये 1900 तक गया था। मेरे को 40,000 का प्रॉफिट भी दिखाया था ये। और वो लॉकडाउन लगा, उसके बाद वो रेल बंद हुई और ये खट नीचे आ गया। तो देखिए, अगर ये पैसा है, ऐसा पैसा इसकी जरूरत आपको नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा होल्ड कीजिए इसको, ठीक है। ये बढ़िया शेयर है सर, आगे जाने वाला है। ये बहुत बढ़िया शेयर है। मैं इसको बोलूंगा कि इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूंगा अगर पैसा बनाना है तो IRCTC एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप होल्ड कीजिए, और जैसे से नीचे अगर ये इस लेवल पे आता है ना, ये इस जोन में आता है, तो थोड़ा और ऐड कीजिए आप। हाँ, इस जोन में आप और ऐड कीजिए। और अगर पैसा आपको नहीं निकालना है तो आप वेट कीजिए। आप अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है आप वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस जो है ये 2000 का टारगेट है, बहुत जल्दी है। रेल खुलेगा, सब कुछ सामान्य होगा और ये ऊपर जाएगा। अब ये 6 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, ये पता नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। इसने रुला दिया सर काफी। कोई बात नहीं है, ये ऑफ कोर्स ये पैसा अगर आपने काम करिए तो इसको रुलाना नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और असल में आपने बाई कब से करना स्टार्ट किया था? इस एरिया में बाई किया था क्या आपने? सॉरी, यहाँ बाई किया था क्या आपने? सर हाँ, यहाँ से जहाँ 880 का लाइन खींचा हुआ ना सर आपका, हाँ, यहाँ पे, यहाँ से बाई करना सीखा सर। ये मैंने ही क्लास में बताया हुआ तभी, यहाँ पे ये यहाँ से बाई कर सकते। नहीं सर, जब तक तो मैं आपके साथ आया नहीं था। अच्छा, जनवरी का है। अच्छा।
तो ये बहुत सही चीज है। ये यहाँ तक गया था, आपने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया था जब लॉकडाउन लगा था, जब मार्केट गिरी थी मार्च के आसपास में? मुझे ये नहीं मालूम था ना कि इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा। मैंने कहा 1 महीने का होगा, कितना रहेगा, आ जाएगा नीचे वापस चला जाएगा। चलिए, तो ये अब वो टाइम है कि वो सब एक्शन का टाइम खत्म हो चुका है। मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा पैसा को होल्ड कीजिए, इसका वापस टारगेट 2000 बहुत जल्दी आने वाला है, बिल्कुल ब्लू चिप है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें 99% शेयर अभी भी गवर्नमेंट के पास है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो ये पब्लिक के पास में शेयर ही कम है, 90% है ना? 10% शायद उसने सेल किया। हाँ, मतलब उसने बहुत कम शेयर्स में सेल किया था। इसमें देखिए, इसमें अगर मैं देखूं, इसमें प्रोमोटर्स देखूं, देखिए इसके प्रोमोटर्स कौन कौन है, ये देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, यानी कि गवर्नमेंट के पास में 87% शेयर है। गजब। ठीक है, इसमें वॉरेन बफेट का भी है सबसे ज्यादा, देखना पड़ेगा। देखिए मिश्रा जी, अनुराग जोशी, शांत कुमार मिश्रा, विजय कुमार, विनोद कुमार यादव, ये कौन लोग है भैया? ये लोग एफआईज में कौन कौन है देखिए जरा। एफआईज इसमें है ही नहीं, डीआई भी नहीं है। पब्लिक के पास में सर वॉरेन बफेट का हल्ला ऐसे उतर रहा था इसका। नहीं, बिल्कुल वॉरेन बफेट मतलब मुझे तो नहीं पता है, होता तो यहाँ पे होता कोई एफआईज ही कुछ होता है, एफआईज इसमें है ही नहीं। एफआईज के पास में तो इसी न्यूज़ पे लिया था ये वॉरेन बफेट जो है धन लक्ष्मी बैंक में, बंधन बैंक में भी इन्वेस्ट करने वाले थे। ये तो न्यूज़ आते रहती है, सब आपको न्यूज़ की सत्यता की जानकारी होनी चाहिए कि कितनी सत्यता है। एफआईज देखिए, इसमें एफआई सिर्फ 0.77% है, इसमें 0% है, 1% से भी कम है, ठीक है? तो नहीं, लेकिन ये ब्लू चिप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोलूंगा होल्ड, ठीक है? चलिए एक दिन और क्लास रखते हैं लाइव मार्केट में। आज तो कुछ बहुत फ्रूटफुल रहा नहीं, आपका उल्टा जो है बैंक निफ्टी में फॉल वाला जो है लगा देगी आप। कोई बात नहीं, लेकिन ये होता है, यही है कि आप पैसा सेव करके रखिए। ये देखिए अभी भी जो है, ये अब देखिए, एक तो ये रुका हुआ था, इसको मैं खोलूं, हमारा जो लेवल है, तो रीटेस्ट कर रहा है। ये देखिए अगर जो फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो, देखिए 8 पे रुका, या 8 पे रुका हुआ था। ये एक बार मैंने बाई का सिग्नल जो दिया था कि यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पे शायद यहाँ पास मैंने कहा था क्लास स्टार्ट होने के बाद, यहाँ पे कीजिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए छोटा सा, तो ठीक ठाक निकल जाता। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि देखो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर वॉल्यूम नहीं है तो क्या करते हैं, क्वांटिटी कम कर देते, तो ठीक ठाक हो जाता प्रॉफिट। वरना उसके बाद में फिर ये ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट ब्रेकआउट की वजह से नीचे आ गया। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था क्या बैंक निफ्टी में, शायद ऐसा कुछ या तो सर आपने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। एक ऐसा ट्रेंड लाइन था, ऐसा रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से, पहले आपने किया था, वो ब्रेक किया था इसको। रेजिस्टेंस भी था सर। हाँ, ये रेजिस्टेंस था, वो शायद उसी 52 का रेजिस्टेंस बनाया था। हाँ, वो वहीं से रेजिस्टेंस लेवल से आ गया था। तो देखिए बात ये है कि आपको जो है खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी और खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, तभी जो है कुछ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? जो अहमद जी ने जो आज बातें लिखी हैं वो अच्छी बातें हैं, वो बढ़िया बात है, लेकिन ट्रेनिंग में हर चीज का काट दिया गया है। किस चीज को कैसे जो है किस चीज को कैसे आप एनालाइज करेंगे। जैसे अब आईआरसीटीसी की बात थोड़ी की, पता चल गया ना आईआरसीटीसी का पूरा लेखा जोखा आपके सामने है, बैलेंस शीट भी है, टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इससे डिसीजन लेना है। आप पता चलेगा कि 90% शेयर अगर 87% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास में है तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गवर्नमेंट बेच के नहीं भागने वाली है, ठीक है? और इतने लोग हैं, ये सब बड़े लोग ही होंगे, अगर इन पर आप क्लिक करेंगे तो इनका पूरा पोर्टफोलियो खुल जाएगा। ये लोग कौन लोग, ये लोग बेच के नहीं भागने वाले हैं। तो मार्केट अगर थोड़ी सी नीचे आई है तो ओके, ये एंड ऑफ द डे 2000 जाएगी वापस जाने के लिए, ठीक है? चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, और मैं आप लोगों को बोलता हूँ थोड़ा सा जो है आप लोग पेशेंस रखिए। मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे थोड़ा डिस्टर्ब था, सर्वर चेंज करना था और भी कुछ इश्यूज आ गए थे। अभी मैं आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में आप लोग को मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, उसमें पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, 1-2 लाख रुपए लग सकते हैं, और उसमें वो पोर्टफोलियो बना के आपको छोड़ देना है 1-2 महीने के लिए, और इसकी गारंटी रहेगी कि भैया एंड में प्रॉफिट होगा आपका। अब कितना होगा ये मार्केट के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन लॉस नहीं होगा क्योंकि वो इस तरह से हेज किया हुआ पोजीशन होगा, ठीक है? तो उसी पे मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है? चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। जी बताइए सर 1-2 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, बताइए। बता दीजिए सर। ये जो आपने बताया था कि
प्री मार्केट ओपन सेशन से तो एक सेलेक्ट करते हैं स्टॉक, और इसके और भी जो मेथड आपने बताई थी कि न्यूज से और इसके पहले ब्रेकआउट वगैरह जो देखते हैं, तो हम एक तो प्री मार्केट ओपन सेशन के अलावा वो जो सारी इंफॉर्मेशन है, एक कुछ तो एक दिन पहले की है और कुछ किस टाइम पे जो है तो सेलेक्ट करेंगे अगर उसी दिन हमको उससे स्टॉक देखने हैं। चलिए इसको मैं बता दूंगा फिर से, मैं कल फिर क्लास रखता हूँ, उसमें बता दूंगा मैं। और स्टॉक सिलेक्शन की क्लास आपने की थी, उसमें तो मैंने बताया था कुछ डिटेल में। उसमें थोड़ा ये क्लियर नहीं हुआ सर कि किस टाइम पे हमको करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपको ज्यादातर तो आपने एक दिन पहले का बताया था। हाँ, वो एक तो टेक्निकल ब्रेकआउट का बताया था मैंने, और टेक्निकल ब्रेकआउट के बाद मैंने प्री ओपन मार्केट बताया था, उसके बाद मैंने सेक्टर वाइज बताया था। तो ये सब चीजें मैं आपको एक बार रिपीट करवा दूंगा। हाँ, सारा बताया था आपने, मनी कंट्रोल, बीएससी से भी बताया था, एनएससी से भी बताया था आपने, ये सारा कुछ आपने बताया, बट टाइमिंग का नहीं बता सर कि उसी दिन करना है या एक दिन पहले ही सारे करने। चलिए मैं आपको बता दूंगा, ये लंबा चला जाएगा टॉपिक, मैं आपको कल फिर बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके। चलिए अभी जरा क्लास खत्म करते हैं, जरा मेरा बेटा मेरे पीठ पे लटका हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।